अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य पञ्चदशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य समिन्द्रणो मनसा नेषि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 15वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के समिन्द्रणो मनसा नेष ये प्रारंभिक पद हैं। ओम समिन्द्रणो मनसा नेषि गोभिः संसु सूरिभिर्भगवन् संस्वस्त्या संब्रह्मणादेव कृतं यदस्ति संदेवानां सुमतौ यज्ञियानां स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं समिन्द्रित्यस्या त्रिऋषि गृहपतिर्देवता भूरिगार्षित स्तुप छंद देवता स्वर। पुनर्मित्र कृत्यमाह, फिर मित्र का कृत्य अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ हे मघवन पूज्य धनयुक्त इंद्र सत्य विद्यादि ऐश्वर्य सहित सम्यक पढ़ाने और उपदेश करने वाले, आप जिससे सम मनसा उत्तम अंतःकरण से सम अच्छे मार्ग गोभी गौओं व सम स्वस्थया अच्छे अच्छे वचन युक्त सुख रूप व्यवहारों से सूर्य भी विद्वानों के साथ ब्रह्मणा वेद के विज्ञान व धन से विद्या और यत जो यज्ञिया नाम यज्ञ के पालन करने वाले को करने योग्य देवा नाम विद्वानों की स्वाहा सत्यवाणी युक्त सुमतौ श्रेष्ठ बुद्धि में देवकृतम विद्वानों के किए कर्म हैं, उनको स्वाहा सत्यवाणी से न हम लोगों को सन्नेष सम्यक प्रकार से प्राप्त करते हो, इसी से आप हमारे पूज्य हो। भावार्थ गृहस्थ जनों को विद्वान लोग इसलिए सत्कार करने योग्य हैं कि वे बालकों को अपनी शिक्षा से गुणवान और राजा तथा प्रजा के जनों को ऐश्वर्य युक्त करते हैं। देखिए, यदि कोई विद्वान न हो, पढ़ाने वाले न हो तो कोई पढ़ सकता है? विद्यालय में हम पढ़ते हैं तो पहले कोई पढ़ा है तभी तो हम पढ़ते हैं उनसे। यदि कोई विद्वान नहीं है तो फिर हम विद्वान नहीं बन सकते। इसी सिद्धांत के आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में तो मनुष्य कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो फिर किसने पढ़ाया? क्योंकि बिना पढ़ाए तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। अभी भी आप ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं और इसको केवल जीवित रहने की का जो साधन है भोजन दुग्ध आदि पिला दीजिए और उससे बोलिए मत, तो बोलने भी उसे नहीं आएगा। उसको हाथ पकड़ के चलाइए मत तो उसे चलने भी नहीं आएगा। सब कुछ सीखना पड़ता है मनुष्य। अन्य जीव जंतु में ऐसा नहीं है, वो तो माँ के गर्भ से ही सब सीख के आते हैं। हमारे यहाँ गौशाला है, देखते हैं कि जैसे ही जन्म लेता है बछड़ा या बछड़ी तो थोड़े ही देर के बाद खड़ा होने का प्रयास करने लगता है और खड़ा होकर के दौड़ने लगता है थोड़ी ही देर में। तो ये उसके स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा ने दिए। हमारा ऐसा स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। हम बिना सीखे कुछ भी नहीं सीख सकते। न उठना, न बैठना, न चलना, न खाना, न पीना, कुछ भी नहीं सीख सकते। तो सब कुछ सिखाया जाता है। तो सृष्टि के आदमी किसने सिखाया? तो एक ही बात है कि जिस परमेश्वर ने सूर्य चंद्र संसार जितने भी संसार के श्रेष्ठ पदार्थ हैं और हमारे आपके इस शरीर को जिसने बनाया उसी ने हमें ज्ञान भी दिया। 4 ऋषियों के मस्तिष्क में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा नाम के 4 और मैथुनी सृष्टि के जो लोग थे उनको, और मैथुनी सृष्टि माने परमात्मा ने जिसे बनाया था
परमात्मा ने पहले जिस शरीर को बनाया उसी शरीर में उनके जो मस्तिष्क थे उसमें उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान दिया और वो फिर ब्रह्मा आदि को पढ़ाए, और तब से पढ़ाने का सिस्टम अभी तक चल रहा है। आज भी जिसे पढ़ाया जाता है वो पढ़ता है, और जिसे नहीं पढ़ाया जाता वो अभी भी नहीं पढ़ता है। तो यही इसमें कहा गया कि जितने भी गृहस्थ लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी विद्वानों का सम्मान करते हैं। यानी सबको विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। क्यों कि यदि विद्वानों का सत्कार नहीं होगा तो फिर हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी। जो माता पिता समाज के लोग अपने विद्या से युक्त पुरुष का सम्मान नहीं करते तो वो विद्वान फिर अपने विद्या को किसी को दूसरे को नहीं देते। जो शिष्य योग्य होता है गुरुजन उन्हें ही शिक्षा देते हैं, और जो योग्य नहीं होता है फिर उसे मन से शिक्षा नहीं देते। तो इसीलिए कहा कि हमें अपने विद्वानों का सत्कार करना चाहिए, गुरुजनों का सत्कार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो बालकों को अपनी उत्तम शिक्षा नहीं देंगे। सत्कार होगा तो बालकों को उत्तम शिक्षा देंगे, उन्हें गुणवान बनाएंगे, और राजा तथा प्रजा के पास जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य उसे प्राप्त होगा। तो सब प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए बताया कि विद्वानों का सम्मान कीजिए और विद्वानों से विद्या प्राप्त कीजिए, या फिर अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को उस विद्या के माध्यम से प्राप्त कीजिए। विद्या ऐसा धन है जिसके प्राप्त करने से सब प्रकार के ऐश्वर्य को लोग प्राप्त करता है। किसी के पास कुछ भी नहीं है, मानो केवल विद्या है, विद्या के माध्यम से वो बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। अब क्या कमी रह जाएगी बता? जब बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे तो कोई कमी रहेगी? कुछ भी कमी नहीं रहेगी। सभी प्रकार के कार, हवाई जहाज, सब कुछ उसको मिल जाएगा। तो हमको आपको परमात्मा के द्वारा बताए हुए इस ज्ञान के हिसाब से स्वयं भी विद्वान बनना चाहिए और विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, तभी विद्वान बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय चल रहा है उपासना। परमात्मा की उपासना के लिए कहा कि समाधि योग से अविद्यादि मल को नष्ट करें, और जब हमारे भीतर के मल नष्ट हो जाएंगे, हम आत्मस्थ हो जाएंगे और अपने आत्मा के भीतर जो परमात्मा है उस परमात्मा में अपने चित्त को लगा के उस सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी परमात्मा का प्रत्यक्ष करेंगे, तभी हमारे सभी दोष दूर हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। और उसके लिए इसमें महर्षि पतंजलि के जी के द्वारा रचित योग दर्शन में वर्णित यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो योग के 8 अंग हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का आदेश दिया गया है। हम ऐसा ही करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। कहते 8 पहर में एक घड़ी भी, कितना? 8 पहर में एक घड़ी भर भी, एक घड़ी कहते हैं कम से कम 24 मिनट को, तो एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होता है। स्थान होना चाहिए एकांत, देश होना चाहिए, जगह जो होना चाहिए एकांत में और साफ सुथरा, वहाँ पहुंचकर शुद्ध देश में आसन लगाकर प्राणायाम करके बाह्य विषयों से अपने इंद्रियों को हटाकर शरीर के अनेक स्थान बताए हैं, नाभि प्रदेश, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा या पीठ के मध्य हाड़, कहते इनमें से किसी भी एक स्थान पर अपने मन को लगा करके
और नित्य कम से कम 1 घड़ी भी हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करेंगे तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं वहाँ सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी। 2 तरह की उपासना होती है, सगुण और निर्गुण। जैसे परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, माने सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर न्यायकारी हैं, परमेश्वर दयालु हैं। तो ये न्यायकारी दयालु जो परमेश्वर के गुण हैं, उस गुण को ध्यान में रखकर स्मरण करके अपने जीवन को न्यायकारी बनाना। हम भी न्यायकारी बन जाए, हम भी दयालु बन जाए, हम भी सर्वज्ञ तो नहीं बन सकते हैं लेकिन अज्ञ तो बन सकते। माने हम तो माने कुछ तो जान ही सकते हैं, परमात्मा के संबंध में बहुत सारी बातें जान सकते हैं संसार के बारे में। तो हम भी ज्ञान प्राप्त करें। और तो ये हो गया सगुण उपासना। और परमात्मा में रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, परमात्मा में किसी प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन दुख नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा के गुणों को स्मरण करते हुए जब हम अपने भीतर से इस दुर्गुण दुर्व्यसन दुख को हटा लेंगे तो ये है निर्गुण उपासना। तो सगुण और निर्गुण उपासना करके हम अपने इस जीवन को सफल बनाएं। कहते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं आत्मा का बल इतना बढ़ेगा। ईश्वर की उपासना प्रार्थना स्तुति करने से आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी हम घबराएंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। माने हम यदि इस प्रकार से अपने भीतर के दोष को हटा लें तो क्या होगा, तो इसका फल कहते हैं कि जैसे कोई आदमी सर्दी से बहुत काँप रहा है, शीत से आतुर है, तो शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से जो आनंद मिलता है वही आनंद परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने से मिलती है। शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदिश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। क्या लिखा है, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल एक और होगा। क्या, तो कहते हैं इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी हम नहीं घबराएंगे, न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है, प्रश्न करते हैं स्वामी। और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न है और महामूर्ख भी होता है। जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करता है उसको क्या कहा, एक तो कृतघ्न। कृतघ्न माने हम किसी का उपकार ले लिए और उसे धन्यवाद भी नहीं किए, यही है कृतज्ञता। किसी ने हमारा उपकार किया और ऐसे उपकारी व्यक्ति के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं बनी, हम उन्हें कम से कम धन्यवाद भी नहीं दे सके, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सके, तो हम कृतज्ञ हैं। तो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है हमारे लिए, संसार दिया है, और उनके प्रति यदि हमारी कृतज्ञता नहीं है तो हम कृतज्ञ हैं। और महामूर्ख भी हैं। कहा कि महामूर्ख होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं, सब कुछ किसके लिए, सब कुछ हमारे आपके लिए, उसका गुण भूल जाना, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। तो हमको आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर में प्रातःकाल हम जब उपासना करते रहते हैं तो अपने शरीर के एक एक अंग को हम स्मरण करते रहते हैं
और कहते हैं कि परमात्मा आपने दिया है। सब कौन दिया है? परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है। इसमें जो सामर्थ्य है वो परमात्मा ने दिया है, और इस सामर्थ्य के माध्यम से हम अनेक प्रकार के सुख को भोग रहे हैं। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं करना कृतघ्नता होगी और मूर्खता होगी। तो हमें कृतघ्न और मूर्ख नहीं बनना चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।